दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीटेट 2021 की जो जनवरी की एग्जाम है, इसमें मोटा मोटी आपको 30 दिन बचे हुए हैं। जिस दिन ये वीडियो आपको आ रही है तभी से, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो शायद और भी कम दिन आपको बचे हुए हैं। तो हमेशा आप देखते हैं कि अक्सर आपको हर जगह पर ये वीडियोस मिलती है कि इतने दिनों में कैसे तैयारी करें, इतने दिनों में कैसे करें, शॉर्टकट क्या है, कम पढ़ाई करके कैसे पास करें। ऐसे कई सारी चीजें आपको मिलती है। मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये वीडियो उनमें से कुछ भी नहीं है। आपको ना तो मैं कोई शॉर्टकट बताने वाला हूं और ना ही मैं आपको कोई रामबाण या ट्रिक मारने वाला हूं जिससे कि आप रातों रात स्टार हो जाएंगे, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग है, सबसे पहले बात तो। और जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो जेन्युइन बात बताने वाला हूं, जो आप कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, या जो मैंने अपने पिछले 10 साल के टीचिंग कैरियर में जो भी चीजें देखी है, अच्छी और बुराई, खुद गलतियां करके या बच्चों की गलतियां से, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 डेज का आपका क्या प्लान होना चाहिए, या 30 डेज में आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान अपने अलग अलग लेवल पे है। अगर आप जीरो लेवल पे भी हैं फिर भी वहां से कैसे जा सकते हैं कंप्लीटली जेन्युइन रीजन के साथ, जेन्युइन आपके प्रिपरेशन तैयारी के प्लान के साथ। दोस्तों आप में से काफी लोग होंगे, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में आपकी तैयारी को आप 10 में से कितना मार्क देते हैं। पहले आप यहां पर भी बताइए और आप अपने मन में भी सोचिए। हो सकता है कि आपने पहले अच्छी पढ़ाई की हो, आप 10 में से अपने आप को 7 दें, 6 दें, 5 दें, 8 दें, 9 दें। 10 दीजिएगा तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप 7, 8 या 9 से ऊपर दे रहे हैं, अपने आप को 7, 8 या 9 दे रहे हैं, तब तो भैया आप जैसा कर रहे हैं करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। लेकिन अगर आप अपने आप को 5 या उससे कम दे रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीजें आपकी छुटी हुई है और बहुत सारा प्लान आपका बचा हुआ है, बहुत सारा काम आपका बचा हुआ है, अगर इस फेज में है तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरी तरीके से ध्यान से देखिए। और जिनका कि लगभग आपका पूरा है या आप पूरी तरीके से लगभग आप कंप्लीशन के फेज में हैं, आप इस वीडियो को इसलिए देखिए क्योंकि अब आपकी जो फाइनल स्ट्रेटजी होगी वो कैसी होगी, तो पूरी बात हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों 30 दिन काफी होता है किसी भी चीज को कंप्लीट रूप से तैयार करने में। आप कोई भी ट्रेनिंग में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी सेक्टर में जाएंगे, तो 30 दिन की ट्रेनिंग पर्याप्त होती है, जिसमें कि लोग अपनी पूरी जो है रिवीजन कर लेते हैं या कोई चीज बता देते हैं, कोई नई चीज। इतिहास भी कहता है या साइकोलॉजी भी कहती है कि किसी भी नए चीजों को कंप्लीटली अडॉप्ट करने में इंसान को मिनिमम 21 डेज में वो चीजें हो जाती है, या उस चीजों से पूरी तरीके से आप रूबरू हो जाते हैं, डिपेंड ऑन द कंटेंट। तो 30 दिन तो आपका यहाँ पर सफिशियंट टाइम है, पहली बात तो। रही बात सीटेट की, सीटेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको 2-3 तरह से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, सीटेट में अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं या पेपर 2 की बात करते हैं, इसी में से कोई आप देंगे। मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ पेपर 1 की। पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट होंगे, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, उसके बाद आपके 2 लैंग्वेज होंगे, आपका हिंदी इंग्लिश हो, हिंदी संस्कृत हो, इंग्लिश संस्कृत हो, हिंदी उर्दू हो, इंग्लिश उर्दू हो, जो भी हो, बंगाली आसामी जो भी हो। तो आपके यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होंगे। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। सबसे पहला चीज जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूं, आज के आज करना है, अभी के अभी करना है। अगर आपने नहीं किया है, अपने किसी पास के दुकान में जाइए और सीटे सीटेट का सिलेबस प्रिंट करके लेके आइए। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रिंट करके लाइए। मोबाइल में रखने से नहीं चलेगा, या अगर आपके पास किसी किताब में है, जैसे किसी के पास अगर मेरा प्रैक्टिस सेट है तो मेरे प्रैक्टिस सेट में वो अवेलेबल है, या जहां पर भी आपका कहीं से भी अगर आपका है तो उसको आप प्रिंट आउट रखिए। ठीक है, वो आपके पास हार्ड कॉपी रहनी चाहिए सिलेबस। उसके बाद आप उस सिलेबस को 30 पार्ट में बांटिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप कोई क्लासेस भी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल आप उस सिलेबस को 30 पार्ट में बांटिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप सीडीपी की बात करते हैं, तो सीडीपी में आप उसको आप देखिए कि कितने पार्ट में, उसको 30 पार्ट में बांटिए। उसी प्रकार से आप मैथ को देखिए, ईवीएस को देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए, 30 पार्ट में बांटिए। तो अब आप बोलेंगे कि क्या सर हम सब्जेक्ट वाइज भी 30 बांटेंगे? यहां पर चीजें डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि पूरे करके सीटेट के जितने भी सिलेबस हैं, उसको अगर हम टोटल 30 पार्ट में बांट लेते हैं,
तो वहां पर आपका टुकड़ों में आ जाएगा। मान लीजिए कि सीडीपी का कंसेप्ट जो पहला वाला है 15 नंबर का, वो आपका एक पार्ट में हो गया, उसके बाद दूसरा पार्ट कुछ हुआ, फिर मैथ का कुछ पार्ट आप तीसरा में रखिए, उसको आप बांट लीजिए। और जब ये आप 30 पार्ट में बांट लेंगे तो उस 30 पार्ट को आप ध्यान से देखिए कि किस वाले पार्ट में, ठीक है, किस वाले पार्ट में आपको ज्यादा परेशानी है और किस वाले पार्ट में आपको कम परेशानी है और किस वाले पार्ट में आपको परेशानी नहीं है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले आप पूरी सिलेबस को देख लिए और उसके बाद आप देख लिए कि हमको इस सिलेबस में किस किस पार्ट में परेशानी है, उसमें से कुछ को, सबसे जो इनिशियल आते हैं कुछ, उसको पार्ट 1 में रख लिए, फिर उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 30 पार्ट में बांट लिए। ठीक है, तो सबसे लीस्ट जो है वो आपका 30th नंबर हो गया और सबसे जो बेस्ट है, मोस्ट है, वो आपका पहला पार्ट हो गया, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें प्रॉब्लम है। मान लीजिए सीडीपी का आपका 3 चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसको आपने पहला बांट लिया। मैथ का 2 चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसको रख लिया। तो जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको रखिए। तो कहने का क्या मतलब है, हम अभी सिर्फ उस चैप्टर को प्रायोरिटी देंगे जो चैप्टर हमारे लिए कठिन लग रहा है हमको। ठीक है, ये 30 डेज प्लान है, हमको कठिन लग रहा है उसको हम पहले रखेंगे। तो मोटा मोटी ऐसे में क्या होगा कि अप्रोक्स 10 सेट आपके ऐसे बनेंगे जिसमें कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। बाद के 20 सेट अप्रोक्स ऐसे बनेंगे जो जनरल है या आपने पहले पढ़ा है या स्कूल की पढ़ाई काम आएगी, इस तरीके से चीजें होंगी। सबके लिए मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, इसको बांट लीजिए। अब आप देखिए कि वो जो पार्ट है इनिशियल का, जो आपका 5-10 पार्ट आपका बटा है, जिसमें कि आपने प्रायोरिटी बेसिस पे देखा है कि यार ये वाला पार्ट में ना मेरा जो ज्यादा मुश्किल वाला चीज है वो है, तो उस पार्ट से आप जो है उस पार्ट को ही बस रिवीजन करना शुरू करिए। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, उस पार्ट को ही आप रिवीजन करना शुरू करिए। चाहे आप किसी टीचर्स के साथ कर रहे हैं या आप किसी बुक के साथ कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उस पार्ट के साथ आप रिवीजन करना शुरू करिए। इसके साथ साथ अब यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन आइदर आपको प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर, दोनों में से कोई एक बनाना है। आप अल्टरनेट डेज भी चूज कर सकते हैं कि एक दिन प्रैक्टिस सेट, एक दिन प्रीवियस ईयर। ठीक है, या पहले प्रैक्टिस जैसे भी करना है अल्टरनेट, लेकिन आप कर सकते हैं, या सेम मतलब लगातार करते हैं, लेकिन दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी और प्रीवियस ईयर भी। हर दिन कम से कम आप 60 क्वेश्चन बनाइए। कम से कम मैं बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप यहां पर 150 क्वेश्चन का एक सेट पर डे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय है, अगर आप और कोई भी काम अभी नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप इस चीज को मानिए कि अगले 30 दिन को न्योछावर कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपके पास ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है और अगर आप पर डे एक 150 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अपने आप में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो मिनिमम 60 क्वेश्चन 1 आवर का सेट जरूर बनाइए पर डे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस पैरेलली करते चलिए। तो एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया है कि भैया मेरा ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, इसका इनिशियल वाला में ये एक सेट है जिसमें हमको ज्यादा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे है। तो वहां पर हम जैसे ही आप बनाएंगे, आपकी प्रायोरिटी वाइज से वहां पर आपको रिवीजन करना है, इधर आप बुक से करिए, क्लास से करिए, टीचर से करिए, जैसे करिए। वो आपका पहला चीज हो गया। दूसरा, हमारा प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 1 आवर और मैक्सिमम 2 या 2.5 घंटा कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाएंगे बिना कोई भी चीटिंग किए हुए। वो जो हम प्रैक्टिस सेट अब बनाएंगे हमारा 1 घंटे का या 2.5 घंटे का, वो प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद हम उसमें और 15-20 मिनट देंगे। किसमें देंगे, अगर 60 क्वेश्चन का बनाएंगे तो हम 15 मिनट देंगे। किसमें देंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो जो बनाते समय आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में आएंगी, या बनाते समय ही आप वो कर सकते हैं, ध्यान में आएगी कि ये गलती हुआ, लेकिन आंसर देखने से समझ में आ जाएगा ये गलती हुआ, और ये गलती मतलब ये टॉपिक में हमको कंफ्यूजन है, ये आपको बनाते समय पता चल जाता है। तो आप क्या करिए, उसको घेर दीजिए या उसको नंबर नोट कर लीजिए, और बाद में आप सिर्फ उस क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगा था कि ये क्वेश्चन हमको इसलिए नहीं बना क्योंकि कंसेप्ट में प्रॉब्लम, कोई भी चीज मान लीजिए याद करने वाली है, भूल गए, तो उसको आप जाके आंसर में देख लीजिए, याद कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं पर लगा कि नहीं यार इसका ना मुझे कंसेप्ट में ही पता नहीं, तो आपको क्या होगा कि उस कंसेप्ट को, ध्यान से सुनिएगा, उस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए या तुरंत जाके उस कंसेप्ट को देख लीजिए प्लीज।
उस पर देर देर मत करिए, तुरंत नोट करके उस कंसेप्ट को देख लीजिए। और अगर वो कंसेप्ट आपका ये प्रायोरिटी वाला लिस्ट में है तो उसमें से उसको काट दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया है। आप समझ रहे बात? तो वो जो आपने प्रायोरिटी वाला लिस्ट में बनाया है तो वो कहीं ना कहीं तो होगा, या तो मोस्ट प्रायोरिटी में या तो लिस्ट प्रायोरिटी में, कोई ना कोई चैप्टर में तो होगा, तो उसको आप काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको उस कंसेप्ट में यहां पर दिक्कत है तो आपको प्रायोरिटी में भी दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं तो आपको रिवीजन करना है। और अगर आपको उसका क्वेश्चन पकड़ा गया तो आपको पता चल गया कि अरे इसमें तो मुझे दिक्कत है, तो वहां पे प्रायोरिटी में भी ऑब्वियसली वो होगा। कई बार क्या होगा कि आपका प्रायोरिटी से मिस आउट हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रश्न को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो मेरे से प्रायोरिटी वाले में मैंने लिखा ही नहीं, लेकिन इसमें तो मुझे डाउट है। तब जाके आप वहां पे जो है फटाक से उसको रिवीजन करके उसमें टिक मार दीजिएगा, सिलेबस वाले पन्ने में जो प्रायोरिटी आपने बनाया है अपने कॉपी पे सिलेबस के हिसाब से। तो ये चीज हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस है, आप जो पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो प्रतिदिन अगर आप 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 60 में से आपको मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि इसके ना मुझे टॉपिक में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो टॉपिक को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका ऐसे में क्या होते जाएगा कि जितने भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हैं, प्रायोरिटी वाले हैं, उसके भी ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे और डबल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके बेसिस पर क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगले 15 दिन में आपको प्रायोरिटी बेसिस पे काम कर लेना है। लास्ट का जो 15 दिन होगा उस पर मोर ओवर प्रैक्टिस ही करना है, उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करते समय जहां पर भी प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को ही बस जाके देखना है टॉपिक में। ध्यान रखिएगा, 30 दिन का प्लान मैं बता रहा हूं, इनिशियल 15 दिन में जो भी प्रायोरिटी वाइज आपको लग रहा है टॉपिक रिवीजन करते जाइए, लेकिन लास्ट के 15 दिन में प्रैक्टिस करना है, चाहे आप प्रीवियस ईयर से करिए या प्रैक्टिस सेट से करिए, पैरेलली दोनों अल्टरनेट डेज में करते जाइए। और जहां पर आपको वहां पर प्रॉब्लम नजर आई सिर्फ और वहीं पर हम जाएंगे। देखिए सक्सेस का 2 मंत्र है, शॉर्टकट नहीं होता है लेकिन स्मार्ट वर्क हो सकता है कि या तो हम एक एक करके पूरा देखें, या तो हम जहां पर क्वेश्चन है वो हर तरह के क्वेश्चन देख लें। वहां पर यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो डायरेक्ट प्रॉब्लम पे गए, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे गए तो हमको बस उतना ही पढ़ना पड़ा। समय कितना लगा? 5 मिनट या 10 मिनट और काम हमारा हो गया। नहीं तो 3 घंटे तक किताब लेकिन खोले रहते हैं, 10 मिनट बाद दिमाग में घूमने लगती है, अरे वाह भैया की शादी है, अरे दीदी की शादी में क्या पहनना है, उनका ये होने वाला है, नया साल आने वाला है, ओ माय गॉड, कई चीजें दिमाग में चलने लगती है, ये पार्टी ये चीज, तो वो चीज थ्योरी की जगह रह जाती है। इसलिए आप क्वेश्चन बनाइए और जहां पर प्रॉब्लम है बस उसी को देखिए। और ध्यान रखिए अगर 1 घंटे का प्लान है तो विधाता भी आपको उस 1 घंटे में नहीं उठा सके, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। और आप उस 1 घंटे के प्लान में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे लास्ट 15 दिन जो मैं बात कर रहा हूं, उस लास्ट 15 दिन में आप प्रैक्टिस को बढ़ा देंगे। अगर आप एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में क्या करिए कि 1-1 घंटे का गैप, मतलब गैप के साथ 1-1 घंटा बैठिए। अभी 1 घंटा बैठ गए, फिर आधे घंटे बाद 1 घंटा बैठ गए, लेकिन एटलीस्ट 3 दिन में एक बार आपको 150 का टेस्ट देना है। नहीं तो अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट हो रही है, वो मॉक टेस्ट आपको देना है। या अगर आप अनअकैडमी पे कोई क्रैश कोर्स कर रहे हैं, टीचर से जुड़े हुए हैं, तो वो कोर्स में करना है। तो कई टेस्ट में आपको रिवीजन चल रहे हैं, फाइनल रिवीजन, तो उसमें आपको इन्वॉल्व हो जाना है। तो फाइनली मेरा ये कहना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और बढ़िया से करनी है। क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखना है कि कैसे ऑप्शन गलती हो रही है, कैसे ऑप्शन सही हो रही है। कोई अगर गलत हुआ किसी एक फंडा के कारण, अरे लग रहा था हो ये गया है, तो वहां पर हमको छांटना है कि ये क्यों हुआ, इसको हमने क्यों नहीं छांटा। और जैसे आपने 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज कर लिया तो आप क्या करते हैं, हाँ हाँ ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, फिर दोबारा भी देखेंगे तो फिर भी लगेगा ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। नहीं, जब आप उसको दोबारा देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए आपको एक में लग गया कि इसका बी ऑप्शन हुआ, तो दोबारा देखिए, तो आप इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करिए कि बी नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आप उल्टा कोशिश करिए, सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा। प्रूफ करने की कोशिश करिए कि बी नहीं होगा। अगर आप इस चीज को प्रूफ कर पाए कि बी नहीं होगा, तब इसका मतलब कि कुछ झोल है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि बी नहीं होगा, इसका मतलब कि शुरू में जो आपने बी सेलेक्ट किया था वही करेक्ट। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम साइकोलॉजिकली कैप्चर्ड हो जाते हैं। अगर आपको पहली बार में लग गया है बी होगा, तो आप 10 बार भी देखिएगा तो आपको बी ही लगेगा, ऑल्दो आंसर सी होगा।
इसलिए एक बार अगर आपको कोई ऑप्शन लग गया है तो क्विकली वहां पर 5 सेकंड के अंदर उसको देखने की कोशिश करिए कि किस केस में बी नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कोई केस नहीं, इसका मतलब कि आप और सुदृढ़ता से आंसर कर रहे हैं, ये चीज होगी। और आपको मैं एक बहुत कूल बात बताना चाहता हूं, ठीक है। सीटेट में पास कितना होता है भैया? 90 नंबर में, ठीक है। पेडागोजी पार्ट कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, 50-50, ठीक है। तो 150 का 50% आपका पेडागोजी है। और सीटेट की अगर आप बात करते हैं उसके अंदर सीडीपी जो है वो मोटा मोटी 300 क्वेश्चन आपका पेडागोजी के अंदर आप रख सकते हैं, क्योंकि सीडीपी मैं खुद पढ़ाता हूं और मुझे पता है सीडीपी में जितनी भी चीजें हैं वो बच्चे को ग्रो करने के लिए ही है। तो टोटल आपको पेडागोजी का कितना नंबर हो गया? 90 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हर सब्जेक्ट का 15-15-15-15, 15 चौके 60 और सीडीपी का 30, 4 सब्जेक्ट का उधर 15-15, सीडीपी का 30, तो 90 नंबर आपका पेडागोजी से हो गया। अरे भैया पेडागोजी क्या है? कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होने के बाद जो मेजर चीजें हैं, शिक्षकों की भूमिका, वहां पर आपको मैंने पहले भी एक एड में बताया था कि बस अपने आप को उस टीचर के जगह रख दीजिए कि अगर आप टीचर होते तो आप कैसे सोचते, है ना। स्टूडेंट की तरह नहीं सोचिए, टीचर की तरह सोचिए। 90 नंबर तो आपका यहीं से निकल रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 30 नंबर की आपको क्या है? 2 आपके लैंग्वेज पेपर हैं, दोनों में 15-15 नंबर का आपका पैसेज पोएट्री है। चाहे आपका हिंदी इंग्लिश हो, इंग्लिश संस्कृत हो, संस्कृत उर्दू हो, जो भी हो। तो ये जो 15-15 नंबर के हैं पैसेज पोएट्री, दोनों मिला के 30 नंबर, ये 30 नंबर भी तो आपके वहीं पर हैं। पैसेज पोएट्री के लिए मैं बोलता हूं कि ये किताब से देख के लिखने वाली बात है, कि किताब सामने में रखी हुई है, अब यहां पर आपको जो है देख के आंसर करना है। भैया ये काम में तो आप बचपन से माहिर हैं, तो फिर काहे की प्रॉब्लम? ये 30 नंबर में एक नंबर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर से लॉकडाउन कर देंगे हम मोदी जी को बोल के, ठीक है। तो वो 30 नंबर में एक नंबर भी नहीं छूटना चाहिए, और उस 30 नंबर को एकदम हाथ में रखिए। तो इधर क्या हो गया? पेडागोजी का 90 नंबर इंक्लूडिंग सीडीपी, जो कि आप लॉजिकली और बच्चे के माइंडसेट से आंसर दे सकते हैं, और 30 नंबर के पैसेज पोइट्री जो कि आप किताब देख के आंसर कर रहे हैं। टोटल कितना हो गया? 90 + 30 120। ये 120 नंबर आपके हाथ में आज के डेट में भी है, अगर आप बस अपने माइंडसेट को एक टीचर का कर लें तो। You should not have to look somewhere, you should not look somewhere, you have to look inside। आपको अपने अंदर देखना है। ये 120 नंबर आपसे कोई नहीं छीन रहा है। आपको क्या करना है? डायरेक्ट 90 नंबर जो पेडागोजी के हैं इसको तैयार करना है, और 30 नंबर जो किताब देके छापने वाली बात है पैसेज पोएट्री, इसको तैयार करना है। पैसेज पोएट्री की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि जब एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैसेज का सार क्या है। और जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप क्वेश्चन से डायरेक्ट उस पॉइंट पर जाने की कोशिश करिए जहां पर कि वो क्वेश्चन था। इसमें आप एक और काम कर सकते हैं कि एक बार एक नजर में सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, जो मुझे लगता है कि बेस्ट आइडिया है। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए बस सरसरी निगाह से 10 सेकंड के अंदर, और उसके बाद पैसेज को पढ़िए। जब आप अब पैसेज को पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में ये आते जाएगा कि अच्छा शायद यहां से क्वेश्चन कुछ तो है नीचे में, कितना नंबर में पता नहीं लेकिन है। तो वहां पर आपको ना हल्का हल्का आइडिया लगते जाएगा। फिर जब आप वहां पर जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। जैसे भी आप कर सकते हैं, आपको बेहतर पता है। आप 30 नंबर पक्का करिए, तो जो किताब देख के लिखने वाली बात है, पैसेज पोएट्री वाली बात है, 30 नंबर पक्का करिए, उसकी अलग से प्रैक्टिस करिए, उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 15-15 करके 90 पेडागोजी, इसकी तैयारी करिए। आप आज के आज 120 नंबर ला रहे हैं, अभी के अभी आप 120 नंबर ला रहे हैं। इसके अलावा भैया ईवीएस में, मैथ में, ये जो आपके सब्जेक्ट, इसमें जो आपके कंटेंट वाले चीज हैं, या हिंदी जो अलग अलग यही 2 बचते हैं, उसके बाद इसमें भी तो आप मेहनत कर रहे हैं ना, इसमें भी तो आप कुछ नंबर लाएंगे। आपके टीचर इतने अच्छे मेहनत कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए, अगर आपको पेडागोजी पता है तो भैया इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड सब में एक होता है, संश्लेषण विश्लेषण सब में एक होता है, एनसीएफ सब में एक बात बोलता है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सब में एक बात बोलता है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो शिक्षक की भूमिका सब में एक होती है, बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जाए सब में
में एक होती है, निदानात्मक, उपचारात्मक सब में एक होती है भैया, किसी में अलग अलग नहीं होता। तो सारे सब्जेक्ट तो एक ही बात बोलते हैं, एक ही तरीके से बोलते हैं, और सारे सब्जेक्ट क्या बोलता है, वो वही बोलता है जो एक टीचर को सोचना चाहिए। ये आपको क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, और अगर आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे तो आगे बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? तो इसलिए आपको वो बोला जाता है कि भैया आप ऐसा सोचो। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हो? आप विद्यार्थी की तरह क्यों सोच रहे हो? आप टीचर की तरह सोचो, है ना? आपको पता है कि जो है ये चीज जो है, अरे यार एज ए स्टूडेंट मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक टीचर की भांति सोचिए, नहीं ये काम करना चाहिए, आदर्शवादी चीज है। अरे आप करें ना करें, लेकिन सीटेट बोल रहा है ना उस चीज को करना चाहिए। सीटेट का डिमांड है कि एक टीचर को इस चीज को करना चाहिए। पता सबको होता है, करे ना करे, तो पता है तो लगाइए दिमाग। 90 प्लस 120 नंबर आपके हाथ में है ना? तो अपने इस एक मंथ को, इस 30 दिन को बढ़िया से प्लान करिए, बढ़िया से एग्जीक्यूट करिए। आई गारंटी यू, आई डबल गारंटी यू, इस वीडियो को अगर आपको दोबारा भी देखना पड़े तो हर दिन एक बार देखिए अगले 30 दिन, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सक्सेस आपसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। ये आपके हाथ में है, ये आपका खुद का है, ये आपका अपना है। और अभी के अभी अगर आपको एग्जाम ले लिया जाए, और अगर आप इस सकारात्मक माइंड से एग्जाम में दें, तो ये जो 90 नंबर की पेडागोजी है, ये जो टीचिंग नेचर है, शिक्षक वाला नेचर है, उस नेचर से आप आराम से कर सकते हैं। और जो आपका 30 जो किताब छापने वाला है पेसेज पोइट्री का, इसको भी आप आराम से प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन दैट। प्रैक्टिस करिए, और आपको पता है कि पेडागोजी पर बहुत जोर दिया गया है, तो आप बढ़िया से तैयार करिए। और जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इस पर आप जितना भी, जो भी आपके मेजर पॉइंट है, जो भी प्रायर पॉइंट है, उस पर मेहनत करते जाइए। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी। 30 दिन का आपका प्लान कैसा होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दी। और उसके साथ साथ आप बहुत ही सही पोजीशन पे हैं, और बचपन से आज तक आपने, आपको लगता है कि आपने सीटेट की तैयारी नहीं की। किसने बोला नहीं की भैया? 10th किए, 12th किए, ट्रेनिंग किए, क्या कर रहे थे, है ना? सब कुछ आता है आपको, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर सीटेट सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप बच्चों से डील कैसे करेंगे। तो बच्चों से डील करना ही तो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान है? जब पड़ोसी आके कोई बात आपको बोलता है, तो आपको तो तुरंत पता चल जाता है, अच्छा ये अपने फायदे के लिए मुझे ये बात बोल रहा है ना? जब पड़ोस वाले अंकल जी घर में आते हैं, तो आपको पता होता है कि मेरी शिकायत करने के लिए आए हैं। इतना मनोविज्ञान तेज है, तो यहाँ पे लगाइए मनोविज्ञान, लगा दीजिए 2.5 घंटा के लिए। देखिए कैसे 90 नंबर आता है पेडागोजी में, देखिए कैसे आता है। तो दुनिया में कई चीजों में आप मनोविज्ञान लगा रहे हैं, है ना? पिताजी किसी बात के लिए ना डांटे, उसके लिए, जैसे पिताजी ऑफिस से आते हैं घर, तो पिताजी से जो आप चिकनी चुपड़ी बातें करने, जी पापा पानी लीजिएगा, जी मम्मी, तो ये आप जो करने लगते हैं, तो आपको मनोविज्ञान ही है कि अपनी बात मनवानी है। तो ये जो चीज है, ये इतना मनोविज्ञान आपका तेज है, तो लगाइए इसमें। और मैं गारंटेड बताता हूं कि आप सभी लोगों का मनोविज्ञान बहुत तेज है, तो इसमें लगाइए ना, इसमें इंप्लीमेंट करिए। प्रश्न को स्टूडेंट की तरह मत पढ़िए। प्रश्न को जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे पढ़िए कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, है ना? एक शिक्षक अगर किसी कक्षा में जाता है, उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, ऐसे कर आप ऐसे लगे कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तब देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। याद करिए, आप में से कई लोग किसी कोचिंग या स्कूल या कहीं पर आपने कभी ना कभी पढ़ाया होगा। कई बार आपको चीजें नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, लेकिन जब आप बच्चे को पढ़ाने के हौसले से रहते हैं, तो चीजों को आप डिस्क्राइब जरूर कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो लिमिटेड नॉलेज है, उस नॉलेज से भी आपको एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता होती है। और जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं, रिप्रेजेंट करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी और भी क्षमता डेवलप होती जाती है, और भी क्लियरिटी सामने आती जाती है। क्योंकि कई चीजें आपके अचेतन मन में रहती है, जो धीरे धीरे अर्ध चेतन से होते हुए आपके चेतन मस्तिष्क में आके लैंडिंग कर जाती है। तो यहाँ पर आपको वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही टीचर की भांति सोचना शुरू करेंगे, बच्चों को समझाना शुरू करेंगे मन ही मन में, ये नहीं कि वहां पर एग्जाम हॉल में जाके गार्ड को समझाना शुरू कर देंगे, नहीं, मन ही मन में जैसे ही समझाना शुरू कर देंगे, अब देख लीजिए आप किस तरीके से आपका फोकस पॉइंट बन जाता है, और कैसे आप उसका क्रैक कर सकते हैं एक आंसर। आप अभी करके देखिए, इस वीडियो को बंद करने के बाद आप तुरंत करके देखिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अरे देश के जवान मर्दों, औरतों, लड़कियों, बच्चियों, जितने भी आप लोग हैं, जाग जाओ। 1 महीने का टाइम है, लॉकडाउन के बाद का ये समय आपसे कोई नहीं छीन सकता है।
सक्सेस पाइए और मैं आपको गारंटेड बताता हूं 2021 में बहुत ही अलग अलग वैकेंसी आने वाली है, आपके अपने स्टेट की भी और आपके नेशनल लेवल पर भी। तो बन जाइए टीचर, है ना, और उसके बाद मस्ती करते रहिएगा जिंदगी भर। ये एक महीना घर में सबको बोल दीजिए कि मेरे को पढ़ने दीजिए, मेरे को अपने हिसाब से करने दीजिए, टीचर की तरह रहिए, फील लाइक अ टीचर, है ना, फील लाइक अ टीचर, और आप जरूर सक्सेस होंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते हैं कैसे नहीं आपको सफलता मिलती है। आपके भाव, आपके बात, आपके मन में क्या है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में लगातार आपको रिवीजन करवाते हुए। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक को इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।